बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द होप ब्रेनरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की हमारे जिस्म को ज़रूरत क्यों होती है और ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए थे, ये हमें इनका सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं, कौन सा फूड हम यूज़ करेंगे तो हमें उससे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, या जिस वक्त में हमें जिस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम किस फूड को यूज़ करेंगे, कौन से फूड को यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। जो दोस्त इस वीडियो को चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ूड की हमें ज़रूरत क्यों होती है। वाई वी टेक फूड इन आवर लाइफ ऑन द डेली बेसिस। कभी नाश्ते में, कभी दोपहर के खाने में, कभी रात के खाने में, कभी वैसे दरमियान में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं, फ़ूड यूज़ करते हैं। हम क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़िंदगी की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। तो दोस्तों, इंसान एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन वर्किंग कर रही होती है तो उसके सारे पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसी तरह इंसान जब सुबह उठता है तो इसके सुबह से लेकर रात तक की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर इसके जिस्म के सारे बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, फ्रॉम द माइंड टू डाउन टू द लेग एंड फीट्स टुगेदर। यानी उसके जिस्म की हर चीज़, इनर ऑर्गन्स, उसके मसल्स, उसकी बोन्स, उसकी बॉडी का हर पार्ट यूज़ होता है उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो सुबह से लेकर शाम तक वो परफॉर्म करता है। तो जिस तरह मशीन्स को एक्यूरेटली वर्क करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, सिमिलरली इंसान को भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ को एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए और इसके सारे पार्ट्स एग्जैक्टली काम करते रहें तो उसके लिए इसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो द फर्स्ट पर्पज़ टू टेक फूड इज़ टू ऑब्टेन एनर्जी। सबसे पहला जो मकसद है वो एनर्जी हासिल करना, ताकि वो सारे दिन की एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। द सेकेंड पर्पज़ टू टेक फूड इन आवर लाइफ इज़ टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इंसान एक बच्चा होता है, फिर वो टीन एज में आता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। इसकी ज़िंदगी की जितनी भी स्टेजेस आती हैं तो इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी बोन्स की ग्रोथ के लिए, इसके मसल्स की ग्रोथ के लिए, इसकी इनर ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी इसको फूड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो इसका नेक्स्ट पर्पज़ है वो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग फूड इज़ टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर द रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ आवर बॉडी। यानी कि अपने जिस्म की रिपेयर के लिए, हम एक्सीडेंट होता है हमारा, हमें कोई मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में हम मुब्तला हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ और मसाइल आ जाते हैं, तो हमारे जिस्म के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स की रिपेयर के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग फूड इन आवर लाइफ इज़ टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर द रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। तो ये फूड असल में मैं इसीलिए बताना चाह रहा था कि फूड की हमारी लाइफ में ज़रूरत क्यों होती है, हम क्यों डेली बेसिस पे फूड लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, फूड का तो हमें समझ आ गया कि हम इसको रोज़ाना क्यों यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, फूड के अंदर आखिर वो क्या चीज़ें होती हैं जिनको जब हम यूज़ करते हैं तो ये सारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। तो वो जो चीज़ें फूड के अंदर होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो सारे ग़िज़ाई अज्जा जिनसे ये तीनों मकासद पूरे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज़, न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स इन फूड्स एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, providing us with energy,
द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस नेसेसरी टू रेगुलेट केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब दोस्तों कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी लाइफ और हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और रिपेयर और ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं जो हमारे इनर केमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते रहते हैं। इस डेफिनेशन से हमें यह भी पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर लाइफ। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम इस तरह देखें कि न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक अगर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स है और एक विद रिस्पेक्ट टू नीड है। तो अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू सोर्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हम उनको डिवाइड करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें ऑर्गेनिक वे से हासिल होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें इनऑर्गेनिक वे से मिलते हैं। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू नीड हम इसको देखें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें माइक्रो होते हैं, मैक्रो यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है मगर लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स होते हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने अभी मेंशन किए हैं इनका सोर्स क्या है, ये हमें कौन सा फूड खाएंगे तो ये हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन मेरे दोस्तों इन फॉलोइंग फूड ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है कसीर तादाद में। सबसे पहले आ जाता है मीट, यानी मीट हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। मीट के बाद डेयरी आइटम्स जितने भी हैं जिसके अंदर बटर आ जाता है, मिल्क आ जाता है, मक्खन आ जाता है, चीज़ आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इसके बाद आते हैं नट्स, यानी हम बादाम खाते हैं, पिस्ता, चलगोज़ा, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इन सब के अंदर प्रोटीन कसीर तादाद में होता है। उसके बाद सी फूड, मछली, झींगा, ये सारी चीज़ें जितनी भी सी फूड हैं हलाल, उन सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद एग्स हम मुकम्मल एग भी खाएं या उसका एग यॉक यूज़ करें हम, इसके अंदर भी प्रोटीन काफ़ी तादाद में होती है। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स are found in the following food groups. Number 1, milk. दूध हम जितना भी पिएंगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। एक कॉर्नफ्लेक्स हम यूज़ करते हैं, सीरियल, इनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर के अंदर और फ्रूट्स जितने भी किस्म के हैं सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमें ब्रेड के अंदर भी मिलते हैं, राइस के अंदर, पोटैटो और पास्ता जो हम डेली बेसिस पे कुछ लोग खाते हैं। तो ये सारी वो डेली रूटीन के आइटम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। थर्ड वन इज़ लिपिड्स मीन फैट्स। तो फैट्स जो होते हैं वो नॉर्मल हम सबको ही पता है कि जितनी किस्म के भी ऑयल हैं उन सब के अंदर फैट होता है। हाँ, सीड्स की बात कर ली जाए तो जितने भी बीज वाली सब्जियां हैं, फॉर एग्जाम्पल दालें हैं या और वेजिटेबल्स हैं जस्ट लाइक मटर है, और इन सब के अंदर फैट्स होते हैं। उसके बाद आप सी फूड यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी फैट होते हैं, और बटर यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी फैट्स होते हैं। इसके बाद एविकॉर्ड, इसके अंदर भी, और उसके बाद जितने भी नट्स हैं इसके अंदर भी फैट्स होते हैं क्योंकि ऑयल होते हैं, ऑयली चीज़ों के अंदर फैट्स होते हैं। अब वाइटामिन्स, तो कॉमन वाइटामिन्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, यानी जो कॉमन वाइटामिन्स हम इनको 2 इकसाम में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स, ऐसे वाइटामिन्स जो वाटर में वो हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। उनके अंदर है बी ग्रुप के वाइटामिन्स जो हैं, और इसके अलावा विटामिन सी। ये 2 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि वाटर सोल्युबल होते हैं। और इसके बाद आते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स, वो उसके अंदर ए विटामिन, डी, ई एंड के। तो ये जो विटामिन्स हैं इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये सारे विटामिन्स वाटर और फैट सोल्युबल
विटामिन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड ए एंड फोलिक एसिड बी ग्रुप विटामिन। यानी कि अगर हम फ्रूट्स मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर से हमें विटामिन सी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा और बी ग्रुप के विटामिन भी हमें इन चीज़ों से मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेन्स एंड सीरियल्स की। यानी हम जितने अपने अनाज खाते हैं, उसके बाद हम ये कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करते हैं, इन चीज़ों के अंदर भी बी ग्रुप के विटामिन और फाइबर होता है। नेक्स्ट वन, फुल फैट डेयरी एंड एग yolk are generally sources of the fat soluble vitamins A, D and E। यानी A, D, E विटामिन्स अगर हम चाहते हैं तो हमें फुल फैट डेयरी और एग yolk को यूज़ करना होगा। इसके बाद मिल्क और जो वेजिटेबल्स हैं प्लस में सोयाबीन ऑयल आर जनरली गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के। अगर हम विटामिन के चाहते हैं तो हमें मिल्क, वेजिटेबल्स और सोयाबीन ऑयल को यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, दीज आर द सोर्सेज to obtain vitamins from the different food groups. Now we discuss about minerals। तो मिनरल मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम etc। मिनरल्स ये भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये हमें कैसे मिलेंगे? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स होती हैं। यानी अगर हम यार किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा तादाद में यूज़ करें। उसके बाद रेड मीट खाने से हमें आयरन और जिंक मिलता है, और सी फूड और वेजिटेबल्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके ज़रिए से हमें आयोडीन मिलेगी, क्योंकि ये इनके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम न्यूट्रिएंट की, जिसको वाटर कहते हैं। तो वाटर का जो बिग सोर्स है वो बेवरेजेस है। यानी जितने किस्म के भी जूसेस हैं या पानी के जितनी किस्म तरह से भी हम पीते हैं, प्योर पानी की शेप में हम पीते हैं, दूध की शेप में लेते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, लेमन जूस यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर से हमें जो पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है पानी को लेने का वो फूड है। यानी स्पेशली जो वेजिटेबल्स के अंदर हम फूड वाटर को यूज़ करते हैं, या जूसी वेजिटेबल्स होती हैं, जस्ट लाइक कैरेट्स होगी, जस्ट लाइक कुकम्बर, यानी कि हम ये यूज़ करते हैं, खीरा यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर भी वाटर होता है। इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं, जूसी फ्रूट्स, उनके अंदर सारे ऑलमोस्ट सब के अंदर ही हमें पानी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो सेपरेट ईच न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगा कि उसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। यानी अगर वाटर है तो वाटर ना मिलने पे हमें क्या मसाइल आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पूरे नहीं होंगे तो हमें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, प्रोटीन, इसी तरह बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इनकी हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत होती है। तो अब तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।